सुप्रभातः, नमो नमः। संस्कृत स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 20 तथैव तिष्ठति। इट रिमेन्स एज इट इज, वैसे ही रहता है। जैसे हर एक फ्रूट में खुद का अपना एक टेस्ट होता है, वैसे संस्कृत के हर एक श्लोक में कवि के गुणों की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस लेसन में 6 श्लोक दिए गए हैं और हर एक श्लोक अलग अलग कवियों द्वारा रचा गया है। फर्स्ट श्लोक लेते हैं हम कि यह श्लोक महाकवि भास के एकांकी कर्णभार में से लिया है। उसमें दान और होम का महत्व बताया है। श्लोक स्टार्ट करते। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्ययात सुबुद्ध मूलाः निपतन्ति पादपाः जलम जलस्थानं गतम च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कहते हैं कि समय के साथ पड़ा हुआ भी नष्ट हो जाता है, वैसे मजबूत मूल वाला वृक्ष भी कभी गिर जाता है, जलाशय का पानी भी सूख जाता है, लेकिन यज्ञ में होमा हुआ और दान में दिया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। Translation: With the passage of time, whatever is learnt is lost. The trees having strong roots fall down, and water lying in the reservoir dries up. Whatever is offered as an oblation into fire, and whatever is given in charity remains as it is. सेकंड श्लोक हमारा है वो महाकवि कालिदास द्वारा रचा गया है। कहते हैं कि पुराणम इति एव न साधु सर्वम च अपि काव्यम नवम इति अवदम संतः परीक्ष्य अन्यतरत भजन्ते मूढ़ः परप्रत्यनेय बुद्धिः। जो प्राचीन है वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो नया काव्य बना है उसमें भी टीका हो सकती है। जो सत्पुरुष होते हैं वो हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार करके कोई निश्चय करते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो दूसरों के द्वारा दिए गए निर्णय पर ही चलता है। Translation: All is not good only because it is old. Similarly, poetical work is not free from fault only because it is new. Good people accept either of the two after testing. A foolish person's intelligence is led by the opinion of others. ये सेकंड श्लोक है वो हमारा महाकवि कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम में से लिया गया है। थर्ड श्लोक हमारा है वो भवभूति के उत्तम रामचरितम में से लिया गया है। कहते कि व्रजादपि कठोराणि मुदुनि कुसुमादपि लोकातराणम चेतासी को नु विज्ञातुम अर्हति। कहते हैं कि महापुरुषों का मन व्रज जैसा कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है। Translation: Who indeed can understand fully the minds of the extraordinary persons that are harder than a thunderbolt, softer than a flower? फोर्थ श्लोक है वो महाकवि बाण के द्वारा उसकी रचना की गई है। अन्य स्मात लब्ध पद नीचः प्रायेण दुह सह भवति रविः अपि न दहति तादृक यादृक दहति बालुक आनिकरः। कहते हैं कि दूसरों के द्वारा उच्च स्थान मिलने के बाद वो व्यक्ति असह्य बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए कहते हैं कि सूर्य भी उतना नहीं तपता जितना रेत का ढेर तपता है। Translation: A wicked man who has got a high post due to other person generally becomes unbearable. Even the direct sun does not burn as much as a sand dune does. 5th नंबर का श्लोक है वो महाकवि शूद्रकस्य के द्वारा रचा गया है। उसके रचना मृच्छकटिकम में से ये पसंद किया गया है। सुखम हि दुखानि अनुभूय शोभते धनांधकारेषु दीपदर्शनम सुखातु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। कहते हैं कि अंधेरे में से जैसे दिया की रोशनी अच्छी लगती है, वैसे ही दुख के बाद जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी की अनुभूति कराती है, वो सुख की अनुभूति हमें कराती है। Translation:
Indeed, happiness appears to advantage after having experienced sorrow, like the sight of a lamp in the pitch darkness. A man who becomes poor after having enjoyed the period of happiness lives like the dead in spite of having a body. लास्ट श्लोक है हमारा वो रवि गुप्त के द्वारा रचा गया है कि सुजनो न याति वैरम परहित निरतो विनाश काले अपि छेदे अपि चंदन तरु सुर भयति मुखम कुठारस्य। जैसे चंदन का पेड़ कुहाड़ी के द्वारा काटे जाने पर भी उसके ऊपर अपनी सुगंध छोड़ जाता है, वैसे दूसरे के हित में डूबा हुआ व्यक्ति विनाश के समय पर भी शत्रुता नहीं दिखाता। Translation: A good person engrossed in doing good to others does not bear a grudge, even at the time of his death. A sandal tree, even when it is cut, makes the edge of an axe fragrant. अस्तु, थैंक यू।